की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 13 दिसंबर का दिन संसद पर हमले को लेकर याद किया जाता है, लेकिन ठीक उसी दिन और उसी संसद में दोबारा उसी तरह की हरकत दोहराई जाए तो इसे क्या कहा जाएगा। सरकार का दावा है कि नई संसद सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभेद किला है, और अगर ऐसे ही किले में छेद हो जाए तो फिर क्या कहा जाए। बहुत बड़ा सिक्योरिटी चूक है, क्योंकि जब से ये नया पार्लियामेंट बना है इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है। आने जाने का रास्ता एक ही है। 13 दिसंबर के दिन शीतकालीन सत्र का शून्यकाल चल रहा था। उसी वक्त एक शख्स दर्शक दीर्घा से सांसदों के बीच कूद पड़ा। फिर क्या था, सांसदों के बीच अफरा तफरी मच गई और सांसद इधर उधर भागने लगे। आप वीडियो देखिए। तो देख लिया आपने क्या कर रहा है शख्स और कैसे सांसद भाग रहे हैं। लेकिन उन्हीं सांसदों के बीच कुछ सांसद ऐसे थे जो साहसी थे, जिन्होंने अराजक तत्वों को पकड़ लिया और लोकसभा के मार्शलों को सौंप दिया। लेकिन इस पर राजनीति ना हो, ये कैसे हो सकता है। फिर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे, और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकाले। बाकी तो 2 बजे तक सदन अभी बंद है, एडजर्नमेंट कर दिए गए हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए। और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई। सिक्योरिटी में बिल्कुल चूक हुई, हमारे सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो है। तो नया पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसा हो गया। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। मीडिया में छपी खबरों की अगर माने तो कर्नाटक के मैसूर से सांसद प्रताप सिम्हा के पास पर 2 शख्स अंदर घुसे थे और 2 बाहर थे। जो अंदर शख्स घुसा था उसने पीली गैस भी फेंकी, लेकिन जो बाहर थे उन्होंने भी उसी वक्त पर पीली गैस छोड़ी और नारे लगाए। अब इसी पर कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अराजक तत्व को संसद के अंदर घुसाया और कांग्रेस के सांसदों ने अपनी जान पर खेलकर वहां जो है बचाव का काम किया। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के पास पर घुसपैठिए संसद में घुस गए, लेकिन कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला जी ने घुसपैठियों को दबोच लिया और औजला की बाइट भी शेयर की। आपको हम बाइट सुनाते हैं। बहुत बड़ा सिक्योरिटी चूक है, क्योंकि जब से ये नया पार्लियामेंट बना है इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है। आने जाने का रास्ता एक ही है, कोई भी पार्लियामेंट में जा रहा है, कैंटीन में सब इकट्ठे बैठ रहे हैं, वो थोड़ा सा सेपरेट चाहिए। पुराना पार्लियामेंट था, ये सब चीज़ें अलग अलग थी, वहाँ तक कोई पहुँचने को 10 बार सोचता था। लेकिन ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक हुई है। तानाशाही बंद करो, कोई ऐसे नारे लगा रहे थे, लेकिन बहुत ध्यान नारों की तरफ मारा गया ही नहीं। हम तो बचाव के चक्कर में भागे के किसी तरीके से इनको पकड़ लिया जाए। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं औजला। इस हमले पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अगर शख्स कुछ खतरनाक हथियार लेकर चला जाता तो क्या होता, और सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां आखिर क्या कर रही थी कि 2 शख्स अंदर घुस जाते हैं, उनकी चेकिंग नहीं होती और वो आराम से अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और फिर इनका दोष, उनकी कमी गिनाई जाने लगती है। लेकिन सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं होता। कुछ मीडिया के हवाले से खबर है कि आईबी ने दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों को पहले ही सूचना दे दी थी कि इस तरह की वारदात हो सकती है। सूचना पर संसद भवन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, लेकिन फिर भी 2 लोगों ने सुरक्षा चक्र तोड़ दिया और संसद के दर्शक दीर्घा से कूद गए, एक टेबल से दूसरे टेबल पर भागने लगे। इस दौरान एक शख्स ने अपने जूते से पीले रंग की
गैस स्प्रे निकाली और वो संसद में उसने धुआं कर दिया। ऐसी घटना संसद के बाहर भी हुई। संसद में मौजूद सांसदों ने दोनों युवकों को वक्त रहते हुए पकड़ लिया और जमकर हाथ साफ भी किए। उसके बाद संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई, इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? और जो देश की जग हसाई हुई है उसका क्या? सरकार रोज चिल्लाती है आतंक की कमर तोड़ दी, लेकिन क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे सरकार के द्वारा? उसकी पोल संसद पर हुए इस हमले के बाद खुल गई है। जवाबदेही तो सरकार की ही होगी। विपक्ष भी सरकार पूछेगा, आम जनता भी सवाल पूछेगी, जवाब लेकिन सरकार को ही देना होगा कि आपकी जो 5 लेयर सुरक्षा थी उसको भेद कर आखिर ये 2 घुसपैठिए कैसे संसद के भीतर घुस गए। वैसे आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। Suddenly two people from the visitors galley jumped into the house. They had canisters in their hand. These canisters were emitting yellow smoke. One was attempting to run towards the speaker's chair. He was overpowered by members, and I do not know, they were shouting some slogans which I couldn't make about. But the fact that there were 2 people who could come into the visitors galley with canisters which could emit smoke, this smoke could have been toxic, it could have been poisonous, or it could have even been smoke bombs, we do not know. But it emitted an yellow smoke, and this is a serious breach of security, especially on 13th of December, the day in which Parliament was attacked in 2001. How much would have been the age, sir? 20 and 30, young men wearing jeans. लोग यहाँ पे आते हैं, विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के, सो एवरीबडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस बात। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सिक्योरिटी लैप्स एंड कुछ भी हो सकता था हाउस के अंदर। एंड मोरओवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है, एमपीसी कोई सिक्योरिटी। It was a terrible experience. It is inside the floor of the house. Suddenly we found 2 persons jumped and one is coming gradually forward. What is the target? How? Why they are moving like this? Nobody could guess. Suddenly some smoke started penetrating. It's a yellowish color. So all were in a nervous mood. I was expecting maybe they are going to blast something or maybe they are going to shoot somewhere. But ultimately all left the house. It is a security lapse. Today is the day. We should not forget that it is the day particular when our parliament was attacked. So how they entered into its instruments, releasing smoke, releasing sound, rushing one after one. No security inside the house. They at least jumped. Young people. लोकसभा में संसद चलती, शून्य प्रहर का चल रहा था, उसी में अचानक 2 व्यक्ति अपने गैलरी से कूद पड़े। कूदे मतलब पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे। तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, जब पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ, तो उसके जूते में था, कहीं था मालूम नहीं था। येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके। तो वहां हम थे, तो बाद में पूरी पकड़ लिया। एक मुझे लगता है एक को पकड़ा हुआ है अभी भी, दूसरे को भी पकड़ा हुआ है अंदर, अभी चल रही हो। तो आप लोगों ने क्या मैंने फिर आप लोग क्या कार्रवाई रुक गई, फिर क्या हुआ? वो तो स्थगित हो गया। अभी वो पुलिस यहाँ की जो सिक्योरिटी कार्रवाई करेगी ना, सारे सांसद वहाँ खड़े थे, उसको जो थोड़ा सा मूर्छित था, देखते वो गैस के कारण क्या हो गया पता नहीं है, लेकिन चिल्लाया नहीं, वो कुछ घोषणा नहीं दी, पता नहीं चला किस लिए थे। चोट भी लगा? नहीं, किसी को भी नहीं लगी चोट, किसी को भी नहीं लगी, क्योंकि वो कूदते आए, पीछे खाली बेंच थे, तो पकड़ लिया उसको चारों तरफ से। बीच में जो हमारा पैसेज होता है जाने के लिए, उसमें पकड़ लिया उसको। सरकार के कौन-कौन मंत्री थे? अश्विनी जी थे और भी एक स्वास्थ्य मंत्री भी थे, 2 मंत्री थे अंदर। अश्विनी वैष्णव।